बटला बंगाल की इस सीरीज में झलक डिजिटल पहुंची है बालीगंज से विधानसभा के उम्मीदवार रोहन मित्रा जी के पास। रोहन मित्रा जी लगभग 12 साल से एक्टिव सक्रिय राजनीति में हैं, लेकिन ये जो परिवार है एक लंबे अरसे से कांग्रेस का सच्चा सिपाही रहा है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस आज भी अपने जो सच्चे सिपाही हैं उनके साथ खड़ी है और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी उनके साथ खड़ी है। सबसे अच्छी बात इस चुनाव में क्या है कि पार्टी ने 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और जो भी उम्मीदवार हैं वो सब ज़्यादातर युवा हैं और पार्टी के सशक्त कार्यकर्ता हैं जिन लोगों ने सक्रिय राजनीति में अपना योगदान दिया है लगातार। हमारे बीच रोहन मित्रा जी हैं और बताने की ज़रूरत नहीं है कि दीर्घकालीन जो इतिहास है कांग्रेस का सोमेन मित्रा जी का, स्वाभाविक है कि एक इतिहास जो सोमेन मित्रा जी का है शायद रोहन मित्रा जी उसको और आगे ले जा पाएँ। झलक डिजिटल की ये टीम जो है पहुंची है बालीगंज विधानसभा के उम्मीदवार रोहन मित्रा जी के झलक डिजिटल पर बहुत बहुत आपका स्वागत। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, थैंक यू। सबसे जो है बड़ा सवाल है, अहम सवाल है कि पार्टी ने 294 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर किसी पार्टी से गठबंधन होता तो शायद कांग्रेस के इतने कार्यकर्ताओं को जगह नहीं मिलती? देखिए, हम लोग कर चुके हैं, अलायंस पॉलिटिक्स किए हैं और इसमें सबसे ज़्यादा क्षति कांग्रेस को ही हुआ है। 2011 साल में 2009 का इलेक्शन से अगर आप पकड़ लीजिएगा, 2006 में तो हम लोग 294 सीट्स लड़े थे। 2009 का जब लोकसभा इलेक्शंस आए साउथ बंगाल में, बांकुड़ा में उस टाइम सुब्रतो मुखर्जी कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उसके अगर साउथ में आओगे तो कोई सीट में कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं दिया। ममता जी को, तृणमूल को पूरा सपोर्ट दिया था। 2011 में सिर्फ 60 सीट्स हम लोग लड़े थे पूरा बंगाल में और साउथ बंगाल में कोई सीट्स नहीं लड़े क्योंकि हम लोग को उस टाइम पे परिवर्तन करना था। हम लोग के शीर्ष नेतृत्व ने बोल दिया था कि हम लोग को लेफ़्ट को हराना है। इट वॉज अ यूनाइटेड फाइट। उस टाइम में ममता जी का और आज का ममता जी में बहुत तफात है। उस टाइम में आज तो ममता जी, उनके अभिषेक जी, सबके पास हेलीकॉप्टर का लाइन पड़ा हुआ है। उस दिन एक भी हेलीकॉप्टर नहीं था, कांग्रेस हाईकमान ने उनको हेलीकॉप्टर दिया था। आज हम लोग ECI के जो देखते हैं, ये ECI ने 2009 और 2011 में जो इलेक्शन कंडक्ट किया था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हम लोग सब दावी करते हैं, और उसमें कोई SIR में कोई मुद्दा भी नहीं था, कोई वोटर लिस्ट से किसी का नाम भी नहीं गया था, ऑपोजिशन हो या जो लेफ्ट फ्रंट का उस टाइम में जो पावर में थे। तो ये सब करके हम लोग एक इलेक्शन लड़े थे। उसके बाद हम लोग लेफ़्ट के साथ अलायंस करके लड़े थे। आज पार्टी ने देख लिया है कि ये कांग्रेस का अलायंस करके कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होता है, दूसरी पार्टी हमारे कंधों पे रख के अपना काम कर लेते हैं। तो हमने वही डिसाइड किया है कि करते हैं ना, कोई बैगेज तो है ही नहीं। सोनार बांग्ला करा था तो कांग्रेस ही करा था। तो बांग्ला का मानुष जो 15 साल से एक पार्टी को फुल पावर दिया है, 12 साल में देश में एक पार्टी फुल पावर में है, तो इन लोग को देख देख के थक गए इंसान। अभी कांग्रेस को मौका दीजिए ना। कांग्रेस का जो आज आप जैसे बोले, हम लोग नौजवान हैं, हम लोग पॉलिटिक्स में कोई धब्बा नहीं है, हम लोग का कोई ब्लैक मार्क नहीं है, कोई टेंट नहीं है। तो ऐसे लोगों को मौका देके ही तो ज़िंदगी सुधार सकते हैं बांग्ला का मानुष। इसलिए कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेंगे और ये इलेक्शन हम लोग खूबी से लड़ेंगे। इसमें कोई हम लोग धर्मीय समीकरण नहीं करेंगे। हम लोग इश्यूज़ पे आंदोलन कर रहे हैं। आप देख लीजिए, हम लोग 2000 करके दुर्गा माँ का नाम पे हम लोग विमेन को देंगे। हम लोग मेडिकल इंश्योरेंस के लिए 10 लाख रुपया कर रहे हैं। हम लोग का स्कीम्स थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स, जो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बोलते रहते थे, वही स्कीम्स हम लोग बंगाल में भी चालू करेंगे और बंगला की जनता के पास वही जाएंगे। ये लोग थक गए हैं, ये मसल मैन पॉलिटिक्स, एक खून वायलेंस वाला पॉलिटिक्स से थक गए हैं और ये जो गाली गलौज हो रहा है ना, ये बंद होना चाहिए। राजनीति की तरफ हो, इश्यूज़ के लिए हो, लेकिन ये जो पार्टीज तृणमूल और बीजेपी है, ये पोलराइजेशन जो पॉलिटिक्स कर रहा है बंगाल में, इसका कुछ अच्छा बंगला का मानुष का कुछ अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए कांग्रेस को अल्टरनेटिव करना चाहिए। एक बड़ा सवाल कि आपके का जो परिवार है बहुत दिन से लगातार, आपके पिताजी सोमेन मित्रा जी, माता जी, दोनों लोग ही राजनीति में रहे, तो ये आपकी जो पीढ़ी है, स्वाभाविक है कि आप उस राजनीति को उसी तरह से कांग्रेस के साथ वापस ले जा पाएंगे?
देखिए, मेरे पिताजी लास्ट 2016 में इलेक्शन लड़े थे। 2020 साल में वो चले गए। लास्ट 10 साल के बाद मुझे एक मौका मिला है। देखिए, मैं जानता हूँ कि कांग्रेस में नेपोटिज्म का जो सवाल हमेशा उठता रहता है। आज देख लीजिए तो हमारे कांग्रेस में नेपोटिज्म अगर मान भी रहा हो, बीजेपी में देख लीजिए ना, अर्जुन, बंगाल का ही एग्जाम्पल दीजिए, अर्जुन सिंह उनका बेटा, वो लोग भी तो टिकट पा रहे हैं। कितने सारे टीएमसी के नेक्स्ट जनरेशन को टिकट मिल रहा है। तो मुझे क्या है ना, मेरे पिताजी जैसा इंसान बनना है। वो राजनीति करते थे, राजनीति सबको लेके करते थे। वो किसी का धर्म लेके राजनीति कभी नहीं किए। उनके उधर पे हमारे पुराने घर पे आमा स्ट्रीट में काली पूजा आज भी होता है, उनके नाम पे होता है। वो उनके बगल में मुस्लिम्स लोग रहते हैं। वो उनके हमारे घर पे ईद, दुर्गा पूजा हो या कोई, हम लोग के घर पे रोज़ पुरोहित आके पूजा करता था। एक ही तरफ हमारे जो पिताजी के जो मैन फ्राइडे बोलते हैं, वो एक नूर भाई बोल के एक थे, वो जो उसका भी देहांत हो गए। तो ये जो सेकुलर ख्यालात के इंसान लोग थे, वही हम लोग का आइडियोलॉजी लेके हमको चलना है। मैं यही बात बोलूँगा कि मैं उनकी तरह तो बन नहीं पाऊँगा, लेकिन उनके इमेज, उनका नाम पे कोई काला दाग आने नहीं दूँगा। वो उन्होंने मेरे को बोला था, ज़िंदगी में पॉलिटिक्स में गलतियाँ होंगे, लेकिन ऐसे गलतियाँ ना करो जो गलती से तुम वापस नहीं आ सकते हो। उनका भी ज़िंदगी में एक अफसोस था कि वो कांग्रेस पार्टी एक बार छोड़ दिए थे, लेकिन वो अपना ज़िंदगी में फिर कांग्रेस पार्टी में वापस आए। और कांग्रेस पार्टी ने और राहुल जी ने हमारे उस टाइम पे 2018 साल में, जब राहुल जी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे, उस टाइम में राहुल जी ने उनको कांग्रेस के प्रेसिडेंट पहली बार नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट बनाए थे। मैं उनको बनाए थे क्योंकि वो जब फर्स्ट टर्म प्रेसिडेंट थे, उनका वो इलेक्टेड था, उस टाइम पे वो नॉमिनेटेड नहीं थे। तो राहुल जी ने उनको ज़िंदगी के उस माहौल, उस दिन पे आके उनको जो सम्मान दिया था, वो हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। वो सम्मान को हम लोग कभी, राहुल गांधी को जो हम लोग दिलो जान से जो रिस्पेक्ट रखते हैं, और वो जो मेरे पिताजी को जो वो मोमेंट दिया था ना, इसलिए हम कभी भी राहुल गांधी का हाथ या उनके संग नहीं छोड़ सकते। क्योंकि राहुल जी का जो, मेरे पिताजी का ध्यान भी जब हुआ था ना, खुशी खुशी में हो गए थे। उनमें खुश थे कि भैया मैं आज कांग्रेस प्रेसिडेंट था। उनकी ज़िंदगी का वही सबसे बड़ा क्रेडेंशियल्स था कि वो पीसीसी, WB PCC कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो हम लोग राहुल, और आज राहुल जी, वो CEC मीटिंग के बाद राहुल जी भी थे, खड़गे जी भी थे, अधीर बाबू थे, हमारे प्रेसिडेंट शुभंकर दा थे, गुलाम अहमद मीर साहब थे, जो पर्यवेक्षक थे, BK हरिप्रसाद जैसे दिग्गज जो मेरे पिताजी के साथ इलेक्शन किए, जो स्क्रीनिंग कमेटी के हेड थे, डॉक्टर जावेद साहब जो MP है, वो लोग सब मेरा नाम जब बालीगंज के लिए चुना है, तो मेरा दायित्व होता है कि वो नाम को मैं ठीक से आगे बढ़ाऊँ, कांग्रेस का बात कहूँ, कांग्रेस का रेपुटेशन, कांग्रेस का आइडियोलॉजी और कांग्रेस जो बात लोगों के लिए करना चाहता है वही करते रहूँ।